हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपने अपने पिछली वीडियो में लेसन 9 के आपने वेयर डू ऑल द टीचर्स गो की वर्ड मीनिंग और एक कोटेशन बढ़िया सा समझा था। आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और इस लेसन को रीड करेंगे, रिसाइट करेंगे और साथ में इसके अर्थ भी जानेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फॉर अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए, अ टीचर इज ए स्पेशल, टीचर बहुत अलग होता है, स्पेशल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक, ये बहुत ही मुश्किल होता है छोटे बच्चों के लिए कि वो हिज और हर यानी अपने टीचर के लिए एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ये समझ पाना कि वो एक साधारण इंसान है, वो उनके लिए स्पेशल है। तो यहाँ पर ये एक बच्चा जो है अपने टीचर के लिए क्या क्या सोचता है वो सब बातें यहाँ पर बताई गई बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है और आप अच्छे से पढ़िए। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock। वो बच्चा क्या कह रहा है, चाइल्ड कह रहा है कि सारे टीचर जो हैं वो 4 बजे कहाँ चले जाते हैं। अब 4 बजे आपका स्कूल बंद हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, उसके बाद टीचर जैसे बच्चे जाते हैं ऐसे टीचर भी जाते हैं। तो बच्चा सोच रहा है कि वेयर टू ऑल द टीचर्स को, टीचर सारे कहाँ चले जाते हैं। व्हेन इट इज़ 4 o'clock, जब 4 बजते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। डू दे लिव इन हाउसेस यानी क्या वो घरों में रहते हैं और क्या वो धोते हैं क्या अपने मोजे, क्या वो अपने मोजे धोते हैं। डू दे वियर पैजामास, क्या वो पैजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं, जैसे कि और लोग टीवी देखते हैं तो क्या टीचर्स भी टीवी देखते हैं या पैजामा पहनते हैं, यही सब बच्चा सोच रहा है। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो अपनी नाक को खोदते हैं, जैसे आप लोग क्या करते हैं नाक खुजलाने लगते हैं, खोदने लगते हैं तो कहते हैं एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो अपनी नाक को खोदते हैं। द सेम एज यू एंड मी, जैसे कि आप और मैं। तो ये बच्चा देखिए कितना उत्साहित है जानने के लिए, कितना एक्साइटेड है ये सब बातें जानने के लिए। आगे देखते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल, डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, क्या वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। जैसे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो उससे क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड, क्या उनके भी बच्चे हैं या क्या वो भी खराब है, यानी कि बच्चे शैतानी करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। तो ये सब बच्चा कहता है क्या उनके साथ भी ऐसा ही होता है। आगे देखिए। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी जल्दी में कोई खराब शब्द लिखा हुआ है। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी गलती की है। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें कभी सजा मिली है कोने में, जैसे क्या बच्चों को डांट देते कहते अच्छा तुम कोने में खड़े हो जाओ, तो बच्चा सोचता है कि क्या वो भी कभी कोने में उनको सजा मिली है। इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, अगर उन्होंने कभी चॉकलेट की पपड़ी को उखाड़ा है ऊपर से या चुराया है। डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक, क्या उन्होंने कभी अपने गीतों की किताब को खोया है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी हरी सब्जियां छोड़ी हैं। जैसे आप लोग खाना खाते हैं ना बच्चों, हरी सब्जी होती है तो उसको छोड़ देते हैं, तो वही बच्चा भी पूछ रहा है क्या उन्होंने ऐसा किया है। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या उन्होंने अपनी डेस्कटॉप पर जैसे आप चाक से कुछ लिख देते क्या उन्होंने भी कभी स्क्रिबल किया है, यानी क्या उन्होंने भी कभी कुछ उसके ऊपर जल्दी से कुछ लिखा है। डिड दे एवर ओल्ड डर्टी जीन्स, और क्या उन्होंने कभी गंदी जीन्स पहनी है। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, एक दिन मैं उनका पीछा करूँगा। आई विल फाइंड आउट वाट दे डू, और मैं जानूंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और फिर मैं उसे पोएम में लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जो तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाएगी। यानी कि बच्चा ये कह रहा है कि क्या वो सब कुछ करते हैं, वो 4 बजे के बाद आखिर कहाँ चले जाते हैं। क्या वो अपने घरों में रहते हैं, क्या वो मोजे धोते हैं अपने, यानी कि मतलब अपने कपड़े धोते हैं, क्या वो पैजामा धोते हैं, टीवी देखते हैं, या फिर अपनी नाक को खोदते हैं। अपने दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, अपनी मम्मी पापा के साथ। उनके भी बच्चे हैं, क्या वो भी थोड़े ख़राब हैं, या क्या कभी उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा या कोई गलती नहीं की, या गलती की तो क्या उनको भी सज़ा मिली। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो सोचता है बच्चा, और वो चाहता है कि वो सब कुछ भी वो इकट्ठा करे और फिर उसको वो लिखे और वो हम तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाए। तो बच्चों ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए अब आइए करते हैं इसकी एक्सरसाइज।
तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्टार्ट करती हूँ। वाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock? बच्चा क्यों जानना चाहता है कि 4 बजे के बाद टीचर्स कहाँ जाते हैं? बाई 4 o'clock द स्कूल गेट्स ओवर। फॉर द पोएट्स द टीचर्स आर नॉट ऑर्डनरी बट स्पेशल पीपल, सो ही वांट्स टू नो वेयर दे गो एट 4 o'clock। यानी बच्चा ये जानना चाहता है कि जब 4 बजे छुट्टी हो जाती है, क्योंकि टीचर उसके लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वो स्पेशल पर्सन है, तो वो आखिर 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट? नॉर्मल लोग जो करते हैं उनके बारे में पोएट क्या बात करना चाहता है? पोएट टॉक्स अबाउट नॉर्मल पीपल दैट दे लिव्स इन हाउस, वो घरों में रहते हैं, वॉश देयर सॉक्स, अपने मोजे धोते हैं, वर पैजामाज, वॉश टीवी, पिक देयर नोजेज एंड लिव विद अदर पीपल। ये सारी बातें जो भी आपने देखी थी पोएम में, वो सब कुछ जानना चाहता है बच्चा कि आखिर वो क्या करते हैं। आगे देखिए, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट? वो उनके बारे में क्या इमेजिन करता, क्या कल्पना करता? वेयर टीचर्स लिव, किसके साथ रहते हैं टीचर, कहाँ रहते हैं? ही इमेजिन वेदर द टीचर्स लिव इन हाउसेस, कि जो टीचर है वो भी घरों में रहते होंगे। व्हाट दे डू एट होम, वो अपने घर में क्या करते होंगे। उसने देखा, अभी पूछा था, पोएम में आया था ना, आप जान गए होंगे कि अपने घर में क्या करते हैं, यानी कि पैजामाज धोते हैं कि नहीं, पहनते हैं कि नहीं धोते पहनते, या टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो ही इमेजिन वेदर दे वर पैजामाज एंड वॉच टीवी एट होम। अगला देखिए, द पीपल विद हुम दे लिव, किसके साथ वो रहते हैं, किन लोगों के साथ वो रहते हैं? ही इमेजिन वेदर दे लिव विद अदर पीपल एंड हैव पेरेंट्स जस्ट लाइक अदर्स, क्या उनके भी मम्मी पापा जैसे कि सबके होते हैं? ये सब बच्चा जानना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, क्या क्या एक्टिविटीज करते थे बच्चे जब करते हैं स्कूलों में? जैसे ही इमेजिन वेदर दे एवर मेक मिस्टेक्स, गॉट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग चॉकलेट्स फ्लैक्स, लूज देयर हिम बुक्स, या लेफ्ट देयर ग्रीन वेजिटेबल्स अनटच्ड और स्क्रबल ऑन देयर बेंचेस, अपने बेंच पर या लिखना। अगला देखिए, व्हाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू? द पोएट wonders if teachers also do routine things that other people do. As for him, teachers are different from as normal human. 2 बार लिख गया है यहाँ पर। ह्यूमन बीइंग, ही हैड ए सर्टेन परफेक्ट इमेज, यानी उसने एक निश्चित इमेज बना ली है ऑफ द टीचर्स दैट एंड दैट्स वाई इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू इमेजिन टीचर्स डूइंग द सेम थिंग्स एज अदर, यानी टीचर्स वही करते हैं क्या जो दूसरे लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट? पोएट ने क्या योजना बनाई थी, पोएट ने क्या प्लान किया था? बच्चा क्या बता रहा है? व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट? देखिए, द पोएट प्लान्स टू फॉलो एज ए स्पाई वन ऑफ हिज टीचर, यानी एक बार वो किसी भी टीचर का पीछा करेगा। ऑन इज द वे, रास्ते में, होम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद उनके घर जाते समय वो उनका पीछा करेगा। वंस ही सक्सीड इन डूइंग सो, अगर एक बार वो सक्सेस हो गया, सफल हो गया करने में, ही वुड आल्सो लाइक टू कंपोज अ पोएम, तो वो भी एक पोएम लिखेगा अबाउट इट, इस बारे में, एंड विच देन टीचर्स वुड बी रीडिंग टू देयर स्टूडेंट्स, यानी वो जो लिखेगा उसको भी वो बच्चे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर है जिनको अधिकतर आपको याद हो गए होंगे बच्चों। आप इनको अपनी बुक में नोट कीजिएगा और फिर उसके बाद जो है उसे अच्छे से करिएगा। यहाँ पर हम समझ लेते हैं थोड़ी वर्ड पावर। उसके अंतर्गत देखिए, सबसे पहले राइमिंग वर्ड कौन से होते हैं? व्हेन 2 or more वर्ड्स, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड, दे आर सेड टू बी इन रिम। देखिए यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल भी आपके लिए लिखे हैं। मिस्टेक्स, यहाँ पर देखिए मिस्टेक्स का फ्लैक्स, केक्स, बुक का बुक, टुक लुक, ग्रीन्स टीम्स बीन्स, डैड बैड लैड, क्लॉक का बुक ब्लॉक फ्लॉक। इसके अलावा आपकी जो बुक में एक्सरसाइज है उसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू थिंक दिस फ्रेजेस फ्रॉम दिस पोएम मीन्स, यानी पनिश्ड इन द कॉर्नर, लीव देयर ग्रीन्स, यानी कि वो छोड़ते हैं सब्जियां या उनको भी सजा मिलती है कि कोने में वो खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा, योर टीचर विल
will speak the words given below. Write against each 2 new words that rhyme with it. यहाँ पर देखिए दो दो आपको लिखने हैं आगे rhyming words. बेड, बेड का आप लिख लीजिए बेड, लेड और फेड. वैक्स है, वैक्स का हो जाएगा टैक्स, फैक्स. फास्ट, कास्ट, लास्ट. चॉप का हॉप और हो जाएगा कॉप. यंग का देख लीजिए हंग और हो जाएगा टंग. यहाँ पे बच्चों पहला वाला जो आपका था वर्ड पावर, इसको देख लेते हैं. व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन. अभी आपने पोएम पढ़ी थी, उसमें ये फ्रेज आए थे. पनिश्ड इन द कॉर्नर और लीव देयर ग्रीन्स, यानी कि क्या कभी उनको भी कोने में सजा मिली है खड़े होकर, या फिर क्या कभी उन्होंने भी हरी सब्जियां ग्रीन्स को प्लेट में छोड़ा है. तो इसका बच्चे देख लीजिए. पनिश्ड इन द कॉर्नर वेदर टीचर्स वर टेकन अवे फ्रॉम अदर फॉर पनिशमेंट, यानी दूसरों की तरह उन्हें भी कभी सजा मिली है. फिर है लीव देयर ग्रीन्स, यानी कि डिड द टीचर्स एवर लीव देयर प्लेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या उन्होंने भी ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी प्लेट में छोड़ी है. तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पोएम का अर्थ भी समझ गए होंगे, राइटर के बारे में भी जान गए हैं, वर्ड मीनिंग भी आपने पढ़ ली है, और रैमिंग वर्ड और ये फ्रेजेस के बारे में अभी आप जान गए. क्वेश्चन आंसर आपको लेसन समझते समझते आधे आपको याद भी हो गए होंगे. तो बच्चों अच्छे से आप लिखेंगे और अच्छे से इसको तैयार करेंगे, याद करेंगे. इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू बच्चों.